हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही से देखेंगे कि हमारे बाजार को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आई। यहाँ बाजार में हर सेक्टर के ऊपर ध्यान दें तो लगातार चढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन अगर बात करते हैं तो पावर सेक्टर काफ़ी कुछ चढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ जो काफ़ी कुछ गिरावट हो रही थी, उन सब के बावजूद भी देखें तो मार्केट आजकल सब कुछ ठीक ठाक रहा और आगे भी भविष्य में यही आशा की जाएगी कि कुछ ऊपर की ओर जाता हुआ यह नजर आएगा। अब हम चलते हैं सीधे जोमेटो के ऊपर। जहाँ तक मैंने जोमेटो पर आपको वीडियो अभी अपलोड किया था 2 दिन पहले, तो हमने आपको बताया था कि इसको आपको खरीद के रखना चाहिए क्योंकि यह शेयर बहुत ही अच्छा है और इस पर कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई लोगों ने खरीदा होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे लगभग 8% आज ही चढ़ता हुआ है नजर आया था। और यहाँ इसलिए नहीं और ज़्यादा भी इसके चढ़ने के चांस है। यहाँ गिरा था लेकिन फिर भी रिकवरी देखने को हमें मिली है, तो हमें इसे बार बार नोटिस करना चाहिए और अब हम इसके साथ बने रहेंगे। यदि आपने होल्ड कर, निश्चित तौर पे हम इस शेयर को अभी बेचेंगे नहीं और इसे कुछ समय इंतजार करके रखेंगे। यहाँ काफ़ी नीचे है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके क्रैश होने के साइन 99% नहीं है क्योंकि यह क्रैश नहीं होगा। वहीं अगर अडानी ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो अभी हमने इसको भी अपनी वीडियो में, पुरानी वीडियो में इंक्लूड किया था और यह देख रहे होंगे आप भी, काफ़ी कुछ तेज गति के साथ भागता हुआ नजर आया। हमने बोला था कि अडानी के शेयर जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी इतना नहीं है क्योंकि मार्केट क्रैश हो रहा है, इस वजह से देखने को मिल रहा है। तो हम इसके साथ बने रहेंगे, बेचेंगे बिल्कुल भी नहीं, नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि बाजार में लगातार गिरावट होती हुई नजर आ रही है। इस बात पर बार बार कह रहा हूँ, नोटिस करना है कि अभी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे। कुछ समय ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी, पता नहीं बाजार किस ओर जाएगा और इसका भविष्य का तय नहीं हो रहा है, तो हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। वहीं डेविस लेबोरेटरीज के बारे में देखें तो डेविस लेबोरेटरीज के पर हमें इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल करना चाहिए, अभी करना चाहिए, आगे चलना चाहिए क्योंकि यह काफ़ी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और इसके ऊपर जाने के चांसेस हमें फुल दिखाई देते हैं। यहाँ भी एक नोटिस करने की बात है कि अभी काफ़ी कुछ ऊपर गया था, फिर इसके बाद तेज गति के साथ यह नीचे आया है और यदि इसी पोजीशन पर यह शेयर बना रहा तो निश्चित तौर पर भविष्य में आपको लंबा लाभ दे सकता है क्योंकि इसमें यदि इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो। अब हम एक बात जो नोटिस करने की ज़रूरत है कि इतने ज़्यादा भारी भरकम गिरावट के बावजूद देखें तो 1000 रुपये के करीब यह नीचे आज की स्थिति में जाता हुआ नजर आया है। तो हमें देखना है कि लगभग 28% के करीब यह गिरावट हुई थी, लेकिन अभी 22% के ऊपर आपको यह गिरावट देखने को मिली होगी, इसे भी नोटिस करना है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में हम आपको वीडियो बना के बताया था, जो गिर रहा था तब भी हमने बोला था कि खरीदारी करो। वो आप देख रहे होंगे लगभग 20% एक ही दिन में रिकवरी होती हुई नजर आई है और यस यह बेस्ट है और इसका तय है कि निश्चित तौर पे 50 से 60 रुपये के ऊपर आपको जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप इसे बिल्कुल भी ना बेचें और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुनहरे दिन आने वाले हैं, तो आप कृपया करके इसमें बने रहें, इन पर बिल्कुल भी ध्यान रखें और बिल्कुल भी ना डरें क्योंकि ऐसे शेयर आपको डुबोएंगे नहीं बल्कि ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और यहाँ इसने अभी तक लगभग बात करें तो 200% के करीब रिटर्न दिया था, तो इस बात पर भी हमें नोटिस करना चाहिए। बिल्कुल भी न डरें क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है इसका। अब बात करते हैं मझगांव डॉक के बारे में, तो यह भी शेयर बहुत ही अच्छा है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ऊपर ही जाएगा और अभी भी ऊपर ही गया है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें कितनी भी गिरावट होती रहे लेकिन आप इसको बेच के बिल्कुल भी ना निकलें क्योंकि यह 950 रुपये का इसका टारगेट दिया गया है और मुझे लगता है यह इसको अचीव करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो हमें बिल्कुल भी इसे फॉरगेट नहीं करना चाहिए और इसके साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए और कुछ समय के लिए इंतजार भी करना चाहिए। ये बातें आपको नोट करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन शेयरों के साथ रहना है। शॉर्ट टर्म में हम कोई आइडिया नहीं दे सकते कि कितना कुछ गिरेगा या कितने ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कहें तो मझगांव डॉकयार्ड को बेचना एक केवल बेवकूफ़ी ही मानी जाएगी और इससे हमें लगता है कि काफ़ी लंबे समय के लिए रोक के रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ऊपर जाएगा। वही कावेरी सीड्स देखें तो काफ़ी कुछ नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और मेरा फेवरेट शेयर है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। भले ही यह आज की स्थिति में 5% के करीब नीचे गिरा है, लेकिन फिर भी हमारा यकीन इसके साथ बना रहेगा और मुझे पता है कि यह बहुत ही जल्दी रिकवरी करता हुआ आपको नजर आएगा। इसको एक बार डाउन साइड में जाना जरूरी था क्योंकि इस साइड में देखें तो लगातार यह ऊपर ही जा रहा था, लेकिन कुछ समय से आप देख रहे होंगे यह नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और यदि हम कहें तो इसके साथ बने रहना चाहिए। होल्ड की पोजीशन इसके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि यदि हम बेचेंगे तो निश्चित तौर पर कहें तो इसके द्वारा जो 1200% का रिटर्न दिया है हमें इसको भूलना नहीं चाहिए।
ऐसी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए और इस पर विश्वास रखना चाहिए। हम सोना BMW के बारे में बात करें तो सोना BMW लगातार नीचे की ओर आता जा रहा है और यह लगातार नीचे ही जाएगा और इसके हमने बोला था 400 रुपये के करीब आपको दिखाई देगा। आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए, जब यह 400 रुपये के ऊपर टच करे तो आपको इस पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए और निश्चित तौर पर कहें तो यह ऊपर ले जाने का काम करेगा। अभी इसमें 2 या ढाई महीने तक लगभग इसी पोजीशन पर रहेगा, इसलिए आप बने रहें और यदि नहीं है तो फ्रेश तरह से आप इसमें जा सकते हो और होल्ड कर सकते हो।